तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक लियो मूवी देख ली होगी, क्योंकि लिटरली आगे भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। और वैसे भी जिसने इस मूवी को नहीं देखा होगा उसको शायद से कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि आगे स्पॉयलर्स होने वाले या फिर कुछ और, क्योंकि वो इस वीडियो का थंबनेल देखने के बाद ही इस वीडियो पे क्लिक किया होगा और थंबनेल में साफ मालूम पड़ रहा है कि इस वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। खैर, इस वीडियो में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि लिटरली मैंने इसी वीडियो को बनाने के लिए कैथी और विक्रम मूवी को 2 बार देखा। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो फिर इसका अगला पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। खैर, जिनको लग रहा है कि लोकेश कनगराज ने लियो मूवी में कुछ इतनी ज्यादा हिडन डिटेल्स नहीं रखी है तो शायद वो गलत है, क्योंकि लिटरली लोकेश कनगराज ने लियो मूवी में काफी ज्यादा हिडन डिटेल्स छुपा के रखी है, जिसके बारे में तो आगे हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ में ही हम कुछ थियरीज के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अपने को एलसीयू के बारे में एकदम अच्छे से जानना है तो फिर उससे पहले हमको एलसीयू की टाइमलाइन को एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा, यानी कि कैथी मूवी किस टाइम पे सेट है, विक्रम मूवी कौन से टाइम पे चल रही है और लास्ट में लियो मूवी कौन से टाइम पे फिट बैठती है, वो अपने को जानना पड़ेगा। तो एलसीयू की मेन शुरुआत होती है 1981 से, जो कि अपने को विक्रम मूवी में पता चला था। जब अमर विक्रम की पूरी हिस्ट्री बता रहा होता है तब वहाँ हमें पता चलता है कि 1981 में पायलट ब्लैक स्क्वाड का फॉर्मेशन होता है, जिसे खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। बेसिकली इस ब्लैक स्क्वाड में 11 एजेंट्स थे, जिसे एजेंट विक्रम लीड कर रहा था और जो कि अंडरग्राउंड होकर क्रिमिनल्स का पता लगाते थे और उन्हें एलिमिनेट करते थे। और ऐसे ही उन्होंने 100 से भी ज्यादा सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दिया था और उनका ये काम आने वाले 10 सालों तक चला। बट उसी दौरान इनका एक मिशन फेल हो जाता है, जिसके वजह से कई लोगों की जान चली जाती है और इसीलिए सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इन 11 के 11 एजेंट्स की बैच को टर्मिनेट करने का ऑर्डर आ जाता है, यानी कि इन सब का नामो निशान मिटाने का ऑर्डर। अब वो ऐसा कौन सा मिशन रहा होगा जिसके फेल होने की वजह से इन 11 लोगों को टर्मिनेट करने की नौबत आ गई? इसका जवाब तो अभी अपने को किसी भी मूवी में नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाली मूवीज में अपने को मिल जाए। खैर, इस टर्मिनेशन में 4 लोग बच जाते हैं, एजेंट लॉरेंस, एजेंट टीना, एजेंट उपिल्ली अप्पम और एजेंट विक्रम, जो कि इस टर्मिनेशन के बाद में अपना नाम बदल के अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और इसी के ठीक 1 साल बाद रोलेक्स अपने ड्रग्स के बिजनेस में और माफिया में अपना पैर जमाना शुरू करता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ब्लैक स्क्वाड के उस मिशन के फेल होने के पीछे रोलेक्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो, वरना उसने इस ब्लैक स्क्वाड की टर्मिनेशन के बाद ही वाला धंधा क्यों स्टार्ट किया। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब रोलेक्स को इनके टर्मिनेशन के बारे में पता चला तो उसने इस चीज का फायदा उठाया और अगले साल ही अपना कारोबार करना स्टार्ट कर दिया। और हाँ, यहाँ पे रोलेक्स का 1992 में ही धंधा स्टार्ट करने का अंदाजा यहाँ से लगता है कि विक्रम मूवी 2019 में सेट है और वहाँ पे रोलेक्स ने खुद कहा था कि उसे ये अंपायर खड़ा करने में 27 साल लग गए। तो फिर 2019 - 27 1992। और क्योंकि लियो मूवी में अपने को ये कहीं पे भी नहीं बताया गया कि दास एंड को कब शुरू किया गया था, इसीलिए बाकी टाइमलाइन और हृदय राज डिसूजा की कहानी के मुताबिक अगर देखे तो फिर हो सकता है कि दास एंड को की भी शुरुआत उसी 1992 के आसपास ही हुई हो, जहाँ पे हेरोल्ड दास कनाडा से वापस आके एंटोनी दास के टोबैको वाले बिजनेस को फ्रंट में रख के बैक साइड से धतूरे का धंधा चालू किया। जिसके बाद 1999 में दास एंड को का धंधा 100 गुना बढ़ाने के लिए एंटोनी दास अपने अंधविश्वास के कारण अपने ही बच्चों की बलि देने तक के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार एंटोनी दास की बेटी और लियो की बहन एलिसा वहाँ पे मारी जाती है और साथ में ही लियो भी, एटलीस्ट एंटोनी और हेरोल्ड की नजर में। नाउ इसके ठीक 10 साल बाद 2009 में दिल्ली जेल जाता है। अब ये क्लियर नहीं है क्यों। अब उसने बोला तो था कि उसने कुछ लोगों को इतना मारा कि वो जब तक मर नहीं गए, लेकिन अपने को पूरी सिचुएशन अच्छे से पता नहीं है तो फिर हम इस पे कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे दिल्ली जेल के अंदर जाता है और वहाँ पे बाहर उसकी बीवी अपनी बेटी को जन्म देके किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसकी बेटी को एक ऑर्फनेज में डाल दिया जाता है। वहीं पे जेल में अच्छा बिहेवियर होने की वजह से दिल्ली को ठीक 10 साल बाद रिहा कर दिया जाता है, यानी कि दिल्ली 2019 में जेल से बाहर आता है। और इन्हीं इवेंट्स के साइमल्टेनियसली उसी रात दूसरी जगह पे प्रभंजन को मार दिया जाता है। और इसी साल 2019 में ही विक्रम के इवेंट्स सारे होते हैं, जहाँ पे रोलेक्स को पता चलता है कि अलग अलग जगह पर रोलेक्स के बिच्छू छपे हुए ड्रग्स को दिल्ली, अमर और विक्रम की वजह से वो ड्रग्स पकड़े गए हैं। और तभी ये तीनों रोलेक्स की रडार पे आ गए। वहीं पे विक्रम की नजर में रोलेक्स छप गया। फिर इसके 3 साल बाद 2022 में एंटोनी और हेरोल्ड को पार्थिबन का पता चलता है और वो उनके पीछे जाते हैं। बात पार्थिबन की फैमिली पे आ जाती है और बाद में पार्थिबन एंटोनी और हेरोल्ड दास को सच्चाई बता के उनको मार देता है। फिर लियो को विक्रम का कॉल आता है, जहाँ पे विक्रम लियो को अपने ब्लैक स्क्वाड में शामिल करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे लियो विक्रम का प्रपोजल एक्सेप्ट करता है या नहीं वो हमें नहीं दिखाया जाता। बट जब मैं इसी टाइमलाइन की रिसर्च करने के लिए कैथी मूवी और विक्रम मूवी दोबारा देखा तो फिर मुझे लियो, विक्रम और कैथी मूवी में एक चीज कॉमन दिखी, जो की है एक ऑर्फनेज। विक्रम मूवी में विक्रम एक ऑर्फनेज से था, उसके बाद लियो मूवी में लियो सत्यमंगलम ऑर्फनेज से था। और रही बात दिल्ली की तो फिर कैथी मूवी में जहाँ तक दिल्ली ने किसी भी ऑर्फनेज की बात नहीं की थी कि वो किसी ऑर्फनेज में पला बड़ा या फिर किसी ऑर्फनेज में रहा करता था। वो अपनी बैक स्टोरी में सिर्फ इतना ही बताता है कि वो 23 साल के आसपास का था, तब वो बहुत गया हुआ था और मारपीट करता था। लेकिन गौरी के आने की वजह से सब कुछ चेंज हो गया था और फिर एक दिन उसके हाथों मर्डर हो जाते हैं और उसे जेल जाना पड़ता है। बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि पूरी कैथी मूवी में दिल्ली कहीं पर भी दिल्ली अपने माँ बाप का जिक्र नहीं करता। तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है कि दिल्ली भी वहीं किसी ऑर्फनेज में पला बड़ा हो। इसके अलावा
अलावा यहाँ पे एक और मजे की बात ये है कि लियो मूवी में जब पार्थिबन को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होती है तो फिर वो हायर ऑफिसर को ये बोलता है कि अगर हो सके तो मेरे ही गांव से किसी हायर रैंक पुलिस ऑफिसर को ही बुलाइएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाली नेपोलियन की एंट्री के लिए ही यहाँ पे इस मूवी में ये डायलॉग को नहीं डाला है। अब देखो, लियो ने अपने गाँव के पुलिस ऑफिसर की बात की थी और वहाँ से आया नेपोलियन, और नेपोलियन का ट्रांसफर कहाँ हुआ था? बिजॉय के पुलिस स्टेशन में। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि लियो को पहले से ही बिजॉय के बारे में पता हो कि बिजॉय की वजह से वहाँ पे बहुत सारा कोकेन पकड़ा गया, बट लियो को ये नहीं मालूम होगा कि इसके बाद बिजॉय की फैमिली को यानी कि उसके बीवी बच्चों को गुंडे मार देते हैं और वो अंडरग्राउंड होकर विक्रम के ब्लैक स्क्वाड में शामिल हो गया है। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि मैं ये कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ और ये वाली थियोरी 100% रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी तो जरूर है। हू नोस कि लोकेश कनकराज के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो बस कहीं से भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लग रही है तो फिर मैं उस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। खैर, यहाँ पे पार्थिबन का ये कहना कि अगर हो सके तो मेरे गांव से किसी ऑफिसर को बुला लो, ये बोलने की वजह से एक और पॉसिबिलिटी बाहर निकल के आती है, वो ये कि शायद लियो और दिल्ली एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब देखो, मुझे पता है कि ये थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप एक बार के लिए इस पे यकीन कर लोगे कि लियो और विक्रम एक दूसरे को पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि विक्रम ने लास्ट में लियो को फोन किया था इसके लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 रीजन ऐसे दूंगा जिसकी वजह से ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि लियो और दिल्ली एक दूसरे को पहले से जानते हैं या फिर लियो दिल्ली को पहले से जानता है। रीजन नंबर 1, पार्थिबन बोलता है कि मेरे गांव से किसी हायर रैंक ऑफिसर को बुला दो, और बदले में आता कौन है? नेपोलियन। और नेपोलियन का कैथी मूवी में कहाँ पे ट्रांसफर हुआ था? जहाँ पे दिल्ली रहता था और उसकी बेटी का जहाँ पे ऑर्फनेज था वहाँ की पुलिस स्टेशन में, यानी इनडायरेक्टली दिल्ली और लियो एक ही गाँव में रहते थे, और हो सकता है कि वो दोनों एक ही ऑर्फनेज में भी रहते थे, जो कि ईयर रहा होगा 2000 या फिर 2001 के आसपास का, क्योंकि 1999 में लियो जलती हुई फैक्ट्री से बच के निकला होगा और पार्थिबन मूवी में ये बताता है कि वो सत्या से 20 साल पहले मिला था और उससे पहले वो एक ऑर्फनेज में ही रहता था। तो ईयर 2022 माइनस 20 ईयर्स यानी कि 2002 के आसपास का, और उसके पहले, और हू नोस की उसी टाइम पे विक्रम भी उसी ऑर्फनेज में रहा करता हो। अब आई नो कि आपको ये सब सुनने के बाद में काफी मजा आ रहा होगा, और इतना ही मजा और घूस बम्स जब मैं इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मुझे आ रहे थे, और सिर्फ इसी वजह से नहीं, आगे और भी है। खैर, रीजन नंबर 2 ये कि जब नेपोलियन लियो के पूछने पे ये बताता है कि वो गैटलिन गन उसने नहीं चलाया था, उसने तो बस मैनुअल पढ़ा था और बटन बताया था कि कौन सा दबाना है, गन तो दिल्ली ने चलाया था। तो ये सुनने के बाद भी लियो के कुछ खास रिएक्शन अपने को देखने को नहीं मिले थे। मतलब नेपोलियन इतने बड़े इंसिडेंट को बता रहा है जो कि कोई आम इंसान ऐसे ही नहीं कर पाएगा, जो कि इतना बड़ा काम था। ये सुनने के बाद लियो के कुछ न कुछ रिएक्शन तो होने ही चाहिए थे, जैसे कि कौन दिल्ली, उसने कैसे ये किया, क्यों किया, ये सब कुछ नहीं। अच्छा ठीक है बोल के घर के अंदर घुस गया। तो अगेन मैं ये बोलूंगा कि पॉसिबली लियो दिल्ली को पहले से ही जानता है कि वो क्या क्या कर सकता है। खैर, अब हम आगे बढ़े और बात करें उस चीज की जिसकी वजह से आप थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किए हो, जो कि ये है कि हेरोल्ड और रोलेक्स का रिलेशन। तो इंटरनेट पे आपने कहीं ना कहीं पे ये सुना ही होगा कि शायद से हेरोल्ड रोलेक्स का बाप है, और अगर ऐसा नहीं सुना है तो फिर मैंने तो ये बता ही दिया कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हेरोल्ड और रोलेक्स के बीच में बाप बेटे का कनेक्शन है, लेकिन कुछ लोगों ने ये चीज बताकर इसको रॉन्ग प्रूफ किया कि रोलेक्स ने तो विक्रम मूवी में ये कहा था कि उसे 27 साल लग गए अंपायर खड़ा करने में, बाप दादा कुछ नहीं देखे गए। तो एक तो ये बाप दादा वाली चीज, और ऊपर से रोलेक्स की एज को लेके लोगों ने हेरोल्ड और रोलेक्स के बाप बेटे वाले रिलेशन वाली थियोरी को गलत साबित कर दिया। बट मेरे हिसाब से ये वाली चीज पॉसिबली सही भी हो सकती है, क्योंकि जब पास्ट में हेरोल्ड ने अपने धतूरे वाले धंधे को चालू तो किया था, लेकिन वहाँ पे सबसे मेन आदमी कौन था? एंटोनी दास, जो कि उस जगह पे राज करता था, और ऊपर से उसके बच्चे भी अब इसमें शामिल हो गए थे, जहाँ पर लियो इन सब चीजों को ज्यादातर संभालने लगा था। तो अब यहाँ पे हेरोल्ड दास ये चाहता होगा कि अब ये सब चीज जो है वो मेरा बेटा संभाले, यानी कि रोलेक्स। बट यहाँ पे हेरोल्ड दास एंटोनी दास और लियो के सामने कुछ कर नहीं सकता था, तो फिर उसने जब यहाँ पे ये देखा कि एंटोनी दास इतना नरबली और अंधविश्वास में मानने लगा है और एक ही पादरी की बात मानता है, तो इसीलिए हेरोल्ड दास ने उस पादरी के साथ में मिलकर ये प्लान बनाया होगा कि वो अगर वो अपने बच्चों में से किसी एक की बलि देता है तो फिर उसके धंधे में 100% ग्रोथ हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे एंटोनी ने ये बात मान ली तो फिर हेरोल्ड दास का तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। सो एक तो ये चीज होने की पॉसिबिलिटी है, और दूसरा ये कि अपने को ये पता है कि दास फैमिली एक क्रिश्चियन फैमिली है, जो कि अपने को ये लॉकेट देखने के बाद मालूम पड़ जाता है, और उनके नाम भी वैसे ही है जैसे कि एंटोनी, हेरोल्ड, लियो और एलिसा। तो रोलेक्स का भी नाम आपको कुछ क्रिश्चियन टाइप नहीं लग रहा? आई मीन मुझे तो ये काफी हद तक ऐसा लग रहा है ना। तीसरी चीज ये कि हेरोल्ड और रोलेक्स की एज, तो विक्रम मूवी में रोलेक्स ने ये बताया था कि उसे ये अंपायर खड़ा करने में 27 साल लग गए, यानी 27 साल पहले उसने ये वाला धंधा स्टार्ट किया था। तो फिर कुछ लोगों को मे भी ऐसा हो सकता है कि लगे कि रोलेक्स की एज बहुत ज्यादा होगी। क्यों भाई, वो 15-16 की उम्र में ये धंधा स्टार्ट नहीं कर सकता क्या? तो हो सकता है कि रोलेक्स ने अपना ये वाला धंधा 15-15 साल की उम्र में स्टार्ट किया हो, या फिर उसके आसपास। तो उस हिसाब से रोलेक्स की उम्र 40-43 के आसपास ही होगी। वैसे अगर लोकेश कनगराज चाहे तो फिर रोलेक्स की एज और भी कम कर सकते
सकते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि रोलेक्स की एज वही कुछ 43 इयर्स होगी। लेकिन वहीं पे अगर हेरोल्ड दास की एज की बात करें तो फिर मूवी में तो अपने को किसी भी चीज से ये अंदाजा तो नहीं लगता कि हेरोल्ड दास की एज कितनी होगी। बट यहाँ पे हम एक चीज देखने के बाद ये पता लगा सकते हैं कि हेरोल्ड और रोलेक्स बाप बेटे ही हो सकते हैं। तो लियो मूवी में एंटोनी दास और लियो दास बाप बेटे हैं और 2022 में एंटोनी दास की बियर्ड और बाल दोनों ही व्हाइट है, वहीं पे लियो की भी बियर्ड कुछ हद तक व्हाइट है। तो जब ये दोनों बाप बेटे हो सकते हैं तो फिर हेरोल्ड और रोलेक्स क्यों नहीं? जबकि यहाँ पे तो रोलेक्स के बियर्ड और सर के बाल दोनों ही काले हैं और हेरोल्ड के बाल काफी हद तक व्हाइट है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एलसीयू में इन दोनों के बाप बेटे होने के 70 to 80% चांस है। और हाँ, यहाँ पे मैं 70 to 80% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी इस थियरी को सिर्फ एक पॉइंट से गलत भी साबित कर सकता हूँ। बट क्योंकि ऑलरेडी वाली वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है तो फिर इस चीज को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वाली थियरी थोड़ी भी सही लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी तब तक के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो और मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।